गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह। आज अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं जो इंग्लिश में और इंग्लिश के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है इन दोनों को बोलने में सेम आ जाता है लेकिन लिखने में फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, जिसमें इट इज़, ये एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की। जैसे अपन बोलते हैं ना, इट इज़ अ मार्केट, इट इज़ अ डॉग। तो इट इज़ की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं? इस तरह से। इट्स क्या होता है? ये है पजेसिव। पजेसिव मतलब किसी चीज़ पे अधिकार। जो प्रोनाउन होते हैं उसका ये रिलेशन दिखाता है कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है। थिंग्स के लिए होता है क्या है, जैसे जानवर है। जानवर में अगर आपका डॉग है, अगर आपको डॉग का पता है कि वो मेल है या फीमेल है, मेल फीमेल अगर आपको पता है तो आप डॉग के लिए ही या शी लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एनिमल के लिए आपको नहीं पता मेल या फीमेल है तो वो भी निर्जीव में आता है। बाकी थिंग्स का नॉर्मली मतलब होता है निर्जीव। तो ये दो वर्ड्स हैं, ये अपन को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। तो आज इनको अपन देखते हैं कि एग्जैक्टली होते क्या है, क्योंकि बोलने में सेम साउंड करते हैं लेकिन जब अपन लिखते हैं तब इनमें फ़र्क होता है। लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, मैं चाहे इसको इट इज़ लिखूं या इट्स लिखूं, एक ही बात है। जैसे कैसे? नॉर्मली अपन कोई बोलता है, मान लो व्हाट इज़ योर नेम, और आजकल आपको सुना देगा व्हाट्स योर नेम। तो व्हाट्स का मतलब क्या है? व्हाट इज़, दैट इज़, दैट्स। ठीक है। तो वैसे ही ये जो फॉर्म है ये शॉर्ट फॉर्म टाइप है। तो मैं इट इज़ बोलूँ, ये मैंने आपको समझाने लिखा है कि भाई दोनों में से अपन एक यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आपको समझ में आ जाए। कोई इट इज़ बोले या उसको कोई इट्स बोले। तो इट्स डाउटफुल वेदर इट विल बी पॉसिबल टू कंप्लीट द जॉब बाय नेक्स्ट वीक। ये डाउटफुल है कि हम अगले वीक तक ये जॉब जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो इट इज़ डाउटफुल या इट्स डाउटफुल, एक ही बात है। वैसे ही इट्स अ बिट कूल हेयर, इजंट इट, आई थिंक आई विल क्लोज द विंडो। या मैं बोलूँ इट इज़ अ बिट कूल हेयर इन हेयर, इजंट इट, आई थिंक आई विल क्लोज द विंडो। यहाँ पे काफ़ी ठंड है क्या? नहीं है, मुझे लगता है कि मैं खिड़की जो है वो बंद करूंगा। तो मैं इट इज़ बोलूँ इट्स बोलूँ, तो जब भी आपको इट और एस के बीच में ये वाला कॉमा दिखे तो आप समझ जाना वो इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा जो है ये वाला, ये क्या होता है? ये पजेसिव फॉर्म में जो प्रोनाउन होते हैं उनका रिलेशन दिखाता है। कैसे? पहला एग्जांपल देखते हैं। सिटी वाज फ्लडेड व्हेन द रिवर बर्स्ट इट्स बैंक। सिटी जो थी वो पूरी बाढ़ से भर गई थी। कब? जब रिवर ने अपने बैंकों को, मतलब जब पानी ज़्यादा भरता है तो क्या होता है, जो उनके बांध होते हैं, बैंक होते हैं, उनसे रिवर बाहर आ जाती है। बस्ट करना आता है। अब यहाँ पे जो इट्स लगा है ये रिवर के कारण लगा है, क्यों? निर्जीव चीज है रिवर। ठीक है। तो किसके बैंक थे भाई? नदी के बैंक थे। जैसे अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं? रवीज कार। ठीक है। तो रवीज तो अपन जान है, इसलिए अपन एस लगा देते हैं। लेकिन निर्जीव के लिए अगर आपको बताना है, जैसे नॉर्मली अपन हीज, ठीक है, हर, ऐसे रिलेशन बताना किस चीज़ का किसी से रिलेशन, तो वही ये काम करता है। ये पजेसिव प्रोनाउन है जो रिलेशन दिखाता है निर्जीव चीज का। तो ये इट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इट्स किसके लिए यूज हो रहा है? किसके बैंक थे वो? किसके किनारे थे? नदी के किनारे थे। ठीक है। तो जैसे अपन ही रवि के लिए ही यूज करते हैं, फिर अपन हीज यूज करते हैं, वैसे रिवर के लिए अपन जब रिलेशन बताते हैं तो क्या करेंगे? इट्स। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए। ऑस्ट्रेलिया हैज़ इट्स ओन कल्चर आइडेंटिटी विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया कुछ की अपनी पहचान है जो कि ब्रिटेन से काफ़ी अलग है। तो ये इट्स किसके लिए यूज़ है दोबारा? ऑस्ट्रेलिया के लिए। किसकी किसकी यहाँ किसके कल्चर की बात हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के कल्चर की बात हो रही है। तो ये वाला तो है पजेसिव प्रोनाउन जो कि एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ की। तो ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, इसलिए एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और ये कंपटीशन में एरर में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, दोनों में कंफ्यूज करने के लिए आपको। चलिए, मुझे उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।